किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान की खेती के बारे में। धान की खेती करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि किसान भाइयों, इस समय नर्सरी का समय चल रहा है। नर्सरी बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें और नर्सरी बनाने के समय कौन सी वैरायटी का चयन करें। धान की अगर हम बात करते हैं तो कई वैरायटियों के धान मार्केट में उपलब्ध हैं और हमारे किसान भाई कई वैरायटी के धान लगाते भी हैं। तो इस वीडियो में धान के संबंधित जो भी जानकारियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे हमारे जो किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों, बात करते हैं धान की खेती में नर्सरी बनाने का सही समय। अगर सही समय की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे किसान भाई 15 मई से अपना धान की नर्सरी शुरू कर देते हैं और कुछ किसान जो लेट वैरायटी का धान लगाते हैं या जिनके खेत खाली नहीं हैं, वो थोड़ा देर से लगाना चाहते हैं, वो 10 जून तक अपनी नर्सरी तैयार करते हैं। तो किसान साथियों, 15 से और 10 जून तक जो समय है ये नर्सरी बनाने का सही समय है। अब बात करेंगे कि कौन सी वैरायटी का चयन हमें करना है। जैसे कि किसान साथियों, अपने क्षेत्र के हिसाब से हमारे किसान भाई कई वैरायटियों को अलग अलग चयनित करते हैं और जो आने वाले समय में खेती करते हैं धान की, और आगे धान के बाद कौन सी फसल लगाना चाह रहे हैं। कुछ किसान भाई कम दिन की वैरायटी पसंद करते हैं और कुछ किसान भाई थोड़ा लंबी अवधि की वैरायटी का चयन करते हैं, जिससे कि उत्पादन में भी फर्क पड़ता है। तो पहले बात करते हैं कि जो कम दिन की वैरायटियां हैं उनमें उत्पादन कैसे होगा, और उसके बाद बात करेंगे कि जो ज़्यादा दिन की वैरायटियां हैं उनका उत्पादन कैसे होगा। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों के खेत धान कटने के बाद आलू या अन्य सब्जी के लायक होते हैं, उनमें वो कम दिन की वैरायटी का ही चयन करते हैं। जैसे कि अपने अपने क्षेत्र में कई तरीके के धान की वैरायटियाँ उपलब्ध हैं और जो वैरायटी आपके यहाँ कामयाब है उसी वैरायटी का चयन करें। तो बात करते हैं जो कम दिन की वैरायटियाँ हैं, जैसे 100 से 110 दिन के आसपास पकने वाली, तो लगभग ये वैरायटियाँ सभी मार्केट में उपलब्ध हैं। और जो किसान भाई अगेती खेती धान की करने के बाद तुरंत अगली फसल का चयन करते हैं, वो किसान भाई कम दिन की वैरायटी का ही चयन करें। अगर इनकी उत्पादन की बात करते हैं तो ये कम से कम 20 से और 25 कुंटल के आसपास इनकी उपज होती है। और ये ज़्यादातर धान जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा जल्दी कटने वाले होते हैं और इनका उत्पादन ज़रूर कम होता है, लेकिन ये जल्दी तैयार हो जाते हैं तो आने वाली फसलें आगे आसानी से मिल जाती हैं। तो किसान साथियों, ये वैरायटियाँ आप जो आपकी मार्केट में उपलब्ध हैं, जिस वैरायटी का आप शुरू से अच्छा उत्पादन पा रहे हैं उसी वैरायटी का चयन करें। अब बात करते हैं जो हमारे किसान भाई धान के बाद लहसुन की खेती करते हैं या आलू की खेती करते हैं, उन किसान भाइयों को कम दिन की ही वैरायटी चयन करना चाहिए ताकि आगे की जो फसल है वो प्रभावित ना हो। अब बात करेंगे कि जो ज़्यादा दिन की वैरायटियाँ हैं, कुछ किसान भाई मोटा धान लगाते हैं। मोटे धान की अगर हम उपज की बात करते हैं तो 30 से 35 कुंटल और कुछ किसान भाइयों के खेत में 40 कुंटल तक उत्पादन अच्छे से मिलता है। तो इसके लिए आपको कौन सी मोटे धान की वैरायटी चयन करना है। तो मोटी धान की जो वैरायटियां हैं उसमें कई वैरायटियां हर मार्केट में उपलब्ध हैं और हमारे अलग अलग तरीके के जो वैरायटियां हैं किसान भाई अलग अलग तरीके से चयन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे किसान भाइयों, जो धान की वैरायटियां ज़्यादा दिन के समय की हैं, जैसे 135-40 दिन, 130 दिन, इससे अधिक की जो वैरायटियां हैं ये थोड़ा पानी का जो है ज़्यादा चाहती है, इनमें पानी की जो मात्रा ज़्यादा लगती है। तो उन किसान भाइयों को इस तरीके की वैरायटियों का चयन करना है जिनके यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था है और ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अच्छी से वैरायटी का चयन करें। और जो कम दिन की वैरायटियाँ हैं उनको मैंने पहले बताया है, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है और जल्दी भी तैयार होती हैं, तो ये धान थोड़ा महीन होते हैं। बाकी के जो धान हैं मोटे वैरायटियों में आते हैं तो इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो किसान साथियों, ये थी कम दिन की और ज़्यादा दिन की वैरायटियों की कुछ खास जानकारी। अब आने वाले समय में अगर आप धान की खेती कर रहे हैं, कैसे यूरिया को आपको देना है और पहली खाद कब देना है रुपाई के, और दूसरी खाद रुपाई के कितने दिन के बाद देना है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जो नर्सरी के बाद हम अपने खेत में रुपाई करते हैं, रुपाई के बाद पहली यूरिया कैसे देंगे, यूरिया के साथ कौन सा ऐसा पोषक तत्व देंगे, ये सब धीरे धीरे करके हम आने वाले समय में जो भी वीडियो हैं उसमें जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।
तो फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।